जम्मू कश्मीर डीडीसी इंतखाबात की 278 सीटों के नताइज का ऐलान। बीजेपी को 73 पर मिली जीत तो 100 पर गुपकार अलायंस को मिली कामयाबी, 22 पर कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की दमदार जीत पर शाहनवाज हुसैन का बयान, ये कश्मीरियत, तरक्की और मोदी की जीत है। डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर बौखलाई गुपकार अलायंस। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने इंतखाबात को वकार का मौजू बनाया, हमारे हक के लिए लड़ाई रहेगी जारी। डीडीसी इंतखाबात के नतीजा आने के बाद बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहा कश्मीर में पीस, प्रॉस्पेरिटी और तरक्की की जीत, 3 साल में आएगी 30,000 करोड़ की सरमायाकारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, बोले वादी में जल्द ही होगी कश्मीरी पंडितों की वापसी। आंदोलनकारी किसान आज मनाएंगे किसान दिवस। पूरे मुल्क में किसानों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील। कई रियासतों से दिल्ली आ रहे हैं किसान। बागपत में आज किसानों को खिताब करेंगे बीजेपी लीडर सत्यपाल सिंह। कृषि कानून के फायदे किसानों को बताएंगे। चौधरी चरण सिंह के मुजस्समे की भी करेंगे नकाब कुशाई। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस सदर जमहूरिया को सौंपेगी 2 करोड़ लोगों के दस्तखत वाला खत। 24 दिसंबर को सदर जमहूरिया से मिलेंगे कांग्रेस के लीडरान। किसानों की हिमायत में आज यूपी में समाजवादी पार्टी करेगी मुजाहरा। गांवों में मुजाहरा कर किसानों को पार्टी से जोड़ने की होगी कोशिश। कृषि कानून के खामे किसानों को बताएगी पार्टी। कृषि कानून की मुखालफत में आज यूपी में कांग्रेस करेगी मुजाहरा। बीजेपी एमपी और अरकान असेंबली का घेराव करने की तैयारी। बीजेपी लीडरान के घरों के बाहर थाली बजाकर होगा मुजाहरा। भोपाल में आज भारतीय किसान यूनियन का मुजाहरा। पूरे मुल्क में किसान होंगे इसमें शामिल। कृषि कानून की करेंगे मुखालफत। प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से परेशान नीमच के किसान। 1 रुपये फी किलो में बिक रही प्याज। किसानों को नहीं मिल पा रही लागत से भी सही कीमत। किसान तहरीक के बीच आज दिल्ली में काबीना की मीटिंग। तहरीक पर हो सकती है चर्चा। काबीना से पहले होगी सीसीएस की मीटिंग। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब को खिताब करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह 11 बजे होगा खिताब। मगरबी बंगाल के गवर्नर और मरकजी वज़ीर तालीम भी तकरीब में होंगे शामिल। मगरबी बंगाल इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। आज कोलकाता के रामलीला मैदान में कांग्रेस अक़लियती तबके का इजलास। दिल्ली में ब्रिटेन से हाल ही में लौटने वाले 6 लोग कोरोना मुतासिर। अहमदाबाद में भी 4 लोग मिले कोरोना मुतासिर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बच्चों को ज्यादा खतरा। चीन के साइंसदानों ने दुनिया को किया अलर्ट। साउथ अफ्रीका में नया कोरोना स्ट्रेन मिलने से हड़कंप। कोरोना के सबब जनवरी-फरवरी में नहीं होंगे सीबीएसई के बोर्ड इम्तहानात। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अभी के हालात के मद्देनजर इम्तहानात कराना मुमकिन नहीं। जल्द होगा तारीखों का ऐलान। लावा ने लॉन्च किया ख्वातीन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन। ख्वातीन सेफ्टी से जुड़े ऐप्स के साथ फ़ोन हुआ लॉन्च। 7,000 रुपये से कम है कीमत। हिंदुस्तानी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे। धनश्री वर्मा संग रचाई शादी। सोशल मीडिया स्टार हैं धनश्री वर्मा। पहली बार डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना। फिल्म डॉक्टर जी में लोगों का इलाज करते दिखेंगे खुराना। कोरोना पॉजिटिव पाई गई एक्ट्रेस रकुलप्रीत। राब्ता में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील। रकुलप्रीत ने खुद को किया क्वारंटीन। साउथ चाइना सी में फिर बड़ा तनाज़ा। चीन ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों को खदेड़ने का किया दावा। यूएसएस जॉन मैकन को खदेड़ने का किया दावा। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से सऊदी अरब में मचा हड़कंप। सऊदी ने बंद की गैर मुल्क से आने वाली और जाने वाली सभी परवाज। 1 हफ्ते के लिए बंद की गई फ्लाइट्स। और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन ओहदे से हटाए गए ओली। पार्लियामेंट की तहलील करने के खिलाफ अर्जी पर आज नेपाली सुप्रीम कोर्ट में समाअत।